दिलीप कुमार गुप्ता अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके परिवार में पत्नी रजनी गुप्ता के अलावा 4 संतानों में से 2 बेटे और 2 बेटियां थी। इनमें वंशिका सबसे बड़ी थी। दिलीप की पान की दुकान थी। दुकान से होने वाली आय से ही परिवार का भरण पोषण करते थे। समाज में उनकी अच्छी पैठ थी। दिलीप गुप्ता की बेटी वंशिका अपने अन्य भाई बहनों में से कुछ ज्यादा ही तेज तर्रार थी। वह दिखने में सुंदर थी। उसका दूधिया गोरा रंग, नैन नक्श, तरासा बदन और लंबा कद सभी को आकर्षित करता था। उसे अच्छे और आधुनिक कपड़े पहनने का शौक था। उसके हंसमुख स्वभाव की वजह से उसे सभी पसंद करते थे। दिलीप गुप्ता व उनकी पत्नी रजनी वंशिका को बहुत चाहते थे। उनकी आर्थिक स्थिति भले ही अच्छी नहीं थी, लेकिन वह वंशिका की हर फरमाइश पूरी करते थे। वंशिका ने भी अपने माँ बाप को कभी निराश नहीं किया था। वह पढ़ने में मेधावी थी। इंटर की परीक्षा पास करने के बाद माँ बाप की इजाजत के बाद वंशिका ने घर से 15 किलोमीटर दूर महाविद्यालय में बीएससी में प्रवेश ले लिया था। आवागमन के साधन होने की वजह से वंशिका को महाविद्यालय पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होती थी। उसके साथ कस्बे की अनेक लड़कियां पढ़ने जाती थीं। वंशिका गुप्ता की वैसे तो कई फ्रेंड थी, लेकिन उसी की क्लास में पढ़ने वाली अंजलि श्रीवास्तव ज्यादा घनिष्ठ थी। वंशिका व अंजलि हम उम्र थी। दोनों घर से लेकर पढ़ाई लिखाई तक की बातें एक दूसरे से शेयर करती थीं। दोनों का एक दूसरे के घर भी आना जाना था। वंशिका ने बीएससी की प्रथम वर्ष की परीक्षा पास करके द्वितीय वर्ष में प्रवेश ले लिया। वह प्रथम श्रेणी में डिग्री हासिल करना चाहती थी। सुबह खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। उसने कॉलेज जाना कम कर दिया था और घर पर ही पढ़ाई करने लगी थी। उसने कस्बे के कोचिंग में पढ़ाना भी शुरू कर दिया था। उन्हीं दिनों एक शादी समारोह में वंशिका की मुलाकात अतुल गुप्ता से हुई। वंशिका अपने माता पिता के साथ रिश्तेदार के घर शादी में आई थी। अतुल गुप्ता भी शादी में आया था। वह अपने पिता के व्यवसाय में हाथ बटाता था। अतुल गुप्ता की नज़र वंशिका पर पड़ी तो वह पहली ही नज़र में उसके दिल में उतर गई। वह उससे बात करना चाहता था। जब उसे मौका मिला तो वह वंशिका की तारीफ करते हुए बोला, आप यहाँ की तो नहीं है, कहीं बाहर से आई हैं क्या? मैं बछवाड़ा की रहने वाली हूँ। नाम है वंशिका। मैं अपने माता पिता के साथ शादी में शामिल होने आई हूँ। जब अतुल ने वंशिका का परिचय पूछा तो औपचारिक रूप से उसने भी पूछ लिया, आपने तो मेरा परिचय जान लिया, लेकिन आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अतुल गुप्ता मुस्कुराते हुए बोला, मैं अहरवा भवानी का ही रहने वाला हूँ। नाम है अतुल गुप्ता। पिता का नाम पारसनाथ गुप्ता। कपड़े की व्यवसायी हैं। मैं भी दुकान पर बैठता हूँ। ऐसे ही हल्की फुल्की बातों के बीच अतुल और वंशिका का परिचय हुआ, जो आगे चलकर दोस्ती में बदल गया। दोस्ती हुई तो दोनों ने एक दूसरे को अपने मोबाइल नंबर दे दिए। फुर्सत में अतुल वंशिका के मोबाइल पर फोन करके उससे बातें करने लगा। वंशिका को भी अतुल का स्वभाव अच्छा लगने लगा। वह भी फोन पर उससे अपने दिल की बातें कर लेती थी। परिणाम यह निकला कि दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए। अतुल गुप्ता ने इन नजदीकियों का भरपूर फायदा उठाया। वो वंशिका के कॉलेज पहुंचने लगा। कभी कभी वह उसे अपने साथ घुमाने के लिए बाहर भी ले जाने लगा। दोनों घूमने जाते तो अच्छे दोस्तों की तरह खुलकर दिल की बातें करते। कुछ ही मुलाकातों में वंशिका को लगने लगा कि अतुल ही उसका भावी जीवन साथी बनेगा। परिणाम स्वरूप दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अब तक वंशिका बीएससी द्वितीय वर्ष की परीक्षा पास कर अंतिम वर्ष में पहुंच गई थी। एक दिन वंशिका की सहेली अंजलि श्रीवास्तव ने उसे किसी युवक के साथ हंसते बतियाते देखा तो बाद में उसने पूछा, वंशिका, वो लड़का कौन था जिससे तुम हंस कर बातें कर रही थी? वंशिका हौले से मुस्कुराकर बोली, अंजलि, तू मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड है। तुझसे मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। उसका नाम अतुल गुप्ता है। धनाढ्य कपड़ा व्यापारी का बेटा है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। मुझे लगता है अतुल मेरा भावी जीवन साथी होगा। बाद में वंशिका ने अतुल गुप्ता से अंजलि का भी परिचय करा दिया। अंजलि दोनों के प्यार की राजदार बनी तो वह उन दोनों का सहयोग करने लगी। वंशिका और अतुल का प्यार दिन पर दिन बढ़ने लगा। वंशिका को अतुल से बात किए बिना सुकून नहीं मिलता था। अतुल का भी यही हाल था। वंशिका के माता पिता को जब दोनों के बढ़ते प्यार की जानकारी हुई तो उन्हें ताज्जुब हुआ कि वंशिका ने इस बारे में उन्हें बताया क्यों नहीं। पूछने पर वंशिका ने साफ कह दिया कि वह अतुल से प्यार करती है और उसी से शादी करेगी। दिलीप गुप्ता ने बेटी को समझाया, बेटी ठीक है, अतुल अच्छा लड़का है, हमारा दूर का रिश्तेदार भी है, लेकिन हमारी और उन लोगों की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर है। मेरी पान की छोटी सी दुकान है और वह धनाढ्य कपड़ा व्यवसायी। मुझे डर है कि कहीं तुम्हें मझधार में न छोड़ दे। रजनी ने भी वंशिका को समझाया, लेकिन अतुल के प्यार में अंधी हो चुकी वंशिका को माँ बाप की बात समझ में नहीं आई। दूसरी ओर पारसनाथ गुप्ता को जब पता चला कि उनका बेटा अतुल बछवाड़ा के साधारण पान विक्रेता दिलीप गुप्ता की बेटी के प्यार में है तो उनका माथा ठनका। उन्होंने उसे समझाया, बेटा, रिश्ता बराबरी का अच्छा होता है। तुम्हारी और उसकी हैसियत में बड़ा अंतर है। हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। तुम उसे भूल जाओ। इसी में सबकी भलाई है। अतुल ने पिता की बात पर गंभीरता से विचार किया तो उसे लगा कि वह ठीक कह रहे हैं। अतः उसने वंशिका से दोस्ती खत्म करने का निश्चय कर लिया और उससे दूरियां बनानी शुरू कर दी। अब वंशिका जब भी फोन करती तो वह रिसीव नहीं करता था। बार बार फोन करने पर वह रिसीव करता और वंशिका उलाना देती तो वह कोई न कोई बहाना बना देता।
पारसनाथ गुप्ता ने अतुल में परिवर्तन पाया तो उन्होंने उसका रिश्ता कहीं और तय कर दिया। अतुल ने इस रिश्ते का कोई विरोध नहीं किया बल्कि मौन स्वीकृति दे दी। जब वंशिका को पता चला कि अतुल के माँ बाप ने उसकी शादी तय कर दी है और शादी की तारीख भी तय हो गई है, यह पता चलते ही वंशिका के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसे अपना सपना टूटता नजर आया तो उसने अतुल से मुलाकात की और पूछा, अतुल, जो बात मैंने सुनी है क्या वह सच है? हाँ वंशिका, तुमने जो सुना है वह सच है। माता पिता ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। तुम पागल हो गए हो क्या? उसकी बात सुनकर वंशिका तीखे स्वर में बोली, अगर ये सच है तो फिर मेरे साथ घंटों प्यार भरी बातें करना, दिन भर मेरे साथ घूमना फिरना क्या था? वह दोस्ती थी। तुम चाहो तो यह दोस्ती मेरी शादी के बाद भी जारी रख सकती हो। अतुल, तुम्हारे लिए दोस्ती भर होगी। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी। तुम भी कान खोल कर सुन लो, अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें समाज में बदनाम कर दूंगी, झूठे मसलों में फंसा दूंगी, समझे? अतुल ने वंशिका से उलझना ठीक नहीं समझा। एक रोज वंशिका ने अतुल को फोन कर धमकी दी कि अगर उसने उसके प्यार को ठुकरा दिया तो उसे भी दुल्हन नहीं बनने देगी, शादी में हंगामा कर शादी तुड़वा देगी। उस रोज अतुल पहले से ही तनाव में था। गुस्से में वो वंशिका के कॉलेज पहुंचा। वहाँ वाद विवाद हुआ तो उसने वंशिका को गाल पर 2 थप्पड़ जड़ दिए। कॉलेज में सार्वजनिक अपमान से वंशिका तिलमिला उठी। उसने घर आकर यह जानकारी माँ बाप को दी। दिलीप गुप्ता इस बारे में बात करने अतुल के घर पहुंचे और उसके पिता पारसनाथ गुप्ता से बेटी को प्रताड़ित करने की शिकायत की। बेटे की गलती पर पारसनाथ गुप्ता ने दिलीप के आगे हाथ जोड़कर माफी मांग ली। उन्होंने अतुल को भी माफी मांगने पर विवश कर दिया। इसके बाद मामला रफा दफा हो गया। अतुल ने माफी मांगकर मामला रफा दफा कर तो दिया था, लेकिन उसका तनाव कम नहीं हुआ था। वह जानता था कि वंशिका को समझाना आसान नहीं है, इसलिए वो वंशिका से निजात पाने की सोचने लगा। पिता द्वारा हाथ जोड़कर माफी मांगना भी उसके क्रोध को बढ़ा रहा था। दूसरी ओर वंशिका और अंजलि बछवाड़ा से सुबह 10 बजे निकली और रात 11 बजे कॉलेज पहुंची। दोनों 1 घंटा कॉलेज में रुकी। दोनों 12 बजे कॉलेज से निकली। अंजलि घूमने के बहाने वंशिका को गंगागंज ले आई। इस बीच अंजलि फोन पर अतुल के संपर्क में रही और मैसेज भेजती रही। गंगागंज पहुंचने पर अंजलि ने अतुल को मैसेज किया तो वह उसके बताए होटल पर पहुंच गया। उस समय दोनों समोसा खा रही थी। अतुल को देखकर अंजलि बोली, वंशिका, वो देखो अतुल कार में बैठा है, चलो उससे मिल लेते हैं। वंशिका ने पहले तो मना किया, फिर अंजलि के समझाने पर वह कार के पास जा पहुंची। वंशिका पहुंची तो अतुल बोला, वंशिका, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आज ही तुम्हारी मांग भरूं। देखो, सिंदूर की डब्बी भी साथ लाया हूँ, तुम मेरे साथ मंदिर चलो। अतुल की बात पर वंशिका को विश्वास तो नहीं हुआ, लेकिन सिंदूर देखकर उसका प्यार उमड़ पड़ा। वह उसकी कार में बैठ गई। वंशिका के बैठते ही कार चल पड़ी। कार को ललित चला रहा था और वंशिका, अतुल तथा धीरू पीछे की सीट पर बैठे थे। छलिया प्रेमी के खतरनाक इरादों से अनजान वंशिका जैसे ही अतुल के सीने से लगी तभी उसकी हैवानियत शुरू हो गई। उसने क्लोरोफार्म की शीशी निकाली और वंशिका को सूंघा दी। कुछ क्षण बाद ही वंशिका बेहोश हो गई। इसके बाद अतुल और ध्रुव ने मिलकर वंशिका के हाथ पैर रस्सी से बांध दिए। ललित ने गंगागंज से लगभग 3 किलोमीटर दूर सेरा गांव के पास गोपाल ढाबे के पीछे सुनसान जगह पर कार रोकी। सामने लिप्टस का बाग था। अतुल और धीरू हाथ पैर बंधी बेहोश वंशिका को कार से उठाकर बाग में ले गए और पेट्रोल डालकर उसे जिंदा जला दिया। बेहोशी के कारण वंशिका चिल्ला भी न सकी। घटना को अंजाम देने के बाद तीनों फरार हो गए। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम ऐसी मजेदार कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे।